प्रदेश सरकार ने कोरोना के चलते 10 महीने से बंद स्कूलों, कॉलेज और शिक्षण संस्थानों को खोलने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 18 जनवरी से कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ इन्हें खोलने का निर्णय लिया है। हालांकि अभी स्कूलों में 9वीं से 12वीं और कॉलेजों में सिर्फ अंतिम वर्ष की कक्षाएं शुरू की जाएंगी और इसके साथ ही कोचिंग सेंटर और सरकारी प्रशिक्षण संस्थान भी 18 जनवरी से खोले जाएंगे। पेश है एक रिपोर्ट। 10 महीने 3 दिन बाद स्कूलों में लौटेगी रौनक। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिया फैसला। 18 जनवरी से स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थाएं खुलेंगी। पहले चरण में 9वीं से 12वीं तक खुलेंगे स्कूल। कॉलेजों में अंतिम वर्ष की कक्षाएं होंगी शुरू। कोचिंग सेंटर, सरकारी प्रशिक्षण संस्थान भी खुलेंगे। कोरोना वायरस के चलते प्रदेश में 10 महीने 3 दिन बाद 18 जनवरी से स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थाएं खुलने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने यह फैसला लिया है और इसमें कोरोना गाइडलाइन की पालना के सख्त निर्देश भी दिए हैं। साथ ही शिक्षण संस्थानों में 50% उपस्थिति के साथ एक दिन छोड़कर इतने ही विद्यार्थियों को बुलाने के निर्देश जारी किए हैं। शिक्षण संस्थानों को खोलने के लिए संस्था संचालक सरकार से लगातार मांग कर रहे थे। स्कूल शिक्षा परिवार के प्रदेशाध्यक्ष अनिल शर्मा का कहना है कि सरकार ने विद्यार्थी और निजी स्कूलों के हित में बड़ा फैसला लिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब का और शिक्षा मंत्री डोटासरा जी का हम दिल से स्वागत करते हैं कि उन्होंने गरीब बच्चों की पुकार सुनी। लाखों गरीब बच्चे ऐसे थे जो ऑनलाइन एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पा रहे थे और लघु और मध्यम दर्जे के जो प्राइवेट स्कूलों के लाखों कर्मचारी भी थे जो बेरोजगार हो गए थे। इस आशा के साथ जब स्कूल खोली गई तो निश्चित रूप से सब में खुशी की लहर है, बच्चों में भी है, टीचर्स में भी है। राज्य सरकार द्वारा जो कोविड की गाइडलाइंस दी गई उसकी हम पालना करेंगे। साथ ही मैं निवेदन और करना चाहूंगा कि कुछ अभिभावकों ने हमको ये भी अवगत कराया कि फर्स्ट क्लास से लेकर 8 तक के जो बच्चे हैं उनको भी परामर्श के लिए आने की अनुमति दी जाए पेरेंट्स की सहमति के साथ। आशा है शीघ्र इस संबंध में आप फैसला करेंगे। सरकार के इस फैसले पर अभिभावकों की मिलीजुली प्रक्रिया है। जहां कुछ अभिभावक संगठन अभी स्कूल खोलने का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं कुछ अभिभावक संगठनों ने स्कूल शुरू करने के फैसले का स्वागत किया है। ऑल राजस्थान पेरेंट्स फोरम प्रदेशाध्यक्ष सुनील यादव का कहना है कि सरकार ने स्कूलों को खोलने का फैसला तो ले लिया है, लेकिन दूसरी मांगों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की है। राज्य सरकार ने जो स्कूल को खोलने का बोला है, इसमें अभिभावक जो जहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, शहरी अभिभावक पूरी तरह से इसके समर्थन में नहीं है। वो नहीं चाहता कि ऑनलाइन क्लासेस में उसका बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन कुछ रिमोट एरिया जहाँ पे अभिभावक के पास संसाधन नहीं है, स्कूल के पास संसाधन नहीं है, वहाँ पे अगर ये होता है, ये प्रावधान आता है, तो उस केस में लेकिन सरकार को और विद्यालय प्रशासन को बहुत सुनिश्चित करना पड़ेगा कि कोरोना बीमारी को रोकने के पर्याप्त उपाय है नहीं है। और अभिभावक और बच्चे की सहमति, अभिभावक की अगर सहमति मिलती है, बिना अभिभावक की सहमति के ऐसा कोई भी आदेश पारित नहीं होना चाहिए। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं, अभी तो बीमारी का एक नया रूप सामने आ रहा है, लेकिन फिर भी कुछ स्कूल्स या कुछ जगह पे ये अगर किया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ अभिभावक की सहमति के साथ में किया जाए। लेकिन सरकार को सुनिश्चित करना होगा, क्योंकि अगर एक दिन छोड़ के एक दिन अगर बच्चा आएगा तो सरकार और स्कूल्स को ये भी तय करना पड़ेगा कि कोर्ट ने जो फीस तय की है फिर उसकी क्या आधी फीस लगेगी इन दिनों की। इस अहम फैसले को लेकर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि विद्यार्थियों की पढ़ाई किसी प्रकार से बाधित नहीं हो, इसको ध्यान में रखा गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने फिलहाल 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू करने का फैसला लिया है। इसमें कोरोना की गाइडलाइन की पूरी पालना करना अनिवार्य किया गया है। अगर आवश्यकता हुई तो स्कूलों को 2 पारियों में भी खोलने पर विचार किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विभाग के प्रस्ताव के ऊपर मोहर लगाई है और 18 तारीख से जो स्कूलें खोलने का 9 से 12 और कोचिंग आदि खोलने का जो फैसला किया है, मैं समझता हूँ इसके लिए जो कोरोना की गाइडलाइन है वो गाइडलाइन पूरी तरीके से पालन की जाएगी। पहले से SOP जारी कर दी गई है और कोई भी बच्चा संक्रमित नहीं हो और हमारे बच्चों की स्कूली शिक्षा में बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ नहीं हो, इन पूरी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा और बाकायदा सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग सबकी पालना की जाएगी। और विभाग में अगर कहीं आवश्यकता हुई तो 2 पारियों में भी बुलाया जाएगा, कहीं आवश्यकता हुई तो अल्टरनेट डे में भी बुलाया जाएगा, कहीं आवश्यकता हुई तो 50% को पहले बुलाएंगे, 50 को बाद में बुलाएंगे। लेकिन इन सारी चीज़ों की तैयारी हमारे विभाग के पास में है। सरकार ने स्टूडेंट्स के हित में बड़ा कदम उठाया है। स्कूल चले हम के क्रम में अब शिक्षा विभाग के साथ साथ जिम्मेदारों को क्लास संचालन करना है। यह इसलिए कि कोरोना के संक्रमण के बीच शिक्षा देते हुए बच्चों की सेहत को भी बेहतर रखना जरूरी है। इससे गाइडलाइन की पालना हो और स्कूल, कॉलेज में बिना रुके पढ़ाई होती रहे। A1 टीवी के लिए लोकेश ओला की रिपोर्ट।